क्या हो गया माता जी, हुआ क्या? अरे भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए। हमको तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई, उसको पंडाल में खींच लिया। कौन थी आपकी? बहु भाभी, हमारे फुफेरा भाई की बीवी। कहाँ आई थी? ये राजा तोमर है। इसको 15 वो दिए थे मेयर साहब ने, तो हमने पड़ोस में ही दे दिए थे। हम 15 लोग घर से 15 पास दिए थे। हाँ। अब 15 पास में ये एक हम एक घर चली गई और बाकी सब हम दब गए। बेटा ये तो खत्म हो गई, उधर से लेके आए, हम बताया भी नहीं, हम बार बार ढूंढ रहे थे। कितनी उम्र है इनकी? ऐसी 40-45 साल। कहाँ से आई थी आप लोग? हम उधर से आए, सतीपुर चौराहे से। हाँ, सतीपुर चौराया है, वहाँ से आए हैं। मेरी भाभी को हमने की जरा से दिखाता, अरे दिखाते और हमको बोलते तो वहाँ पे कहाँ ले जा रहे हैं हमें कहीं नहीं। हाँ, अब मेरे खत्म हो गई है। हम मिर्ची हॉस्पिटल ले जाती है अपने, आर्मी की थी वो भी, हम भी इन लोगों ने बताया ही नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद में बताया ही नहीं। मैंने फोन करता रहा, इन लोगों ने बताया ही नहीं। भैया आपकी कौन थी? भैया मेरी मामी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष खुद है? किस क्षेत्र के, कौन से मंडल के? पूर्वी मंडल से भैया। अच्छा, क्या हुआ था? क्या सुबह किस समय आए थे आप लोग? उसके बाद क्या हुआ? आए थे भैया। अच्छा, उस 10:30 बजे तक ये लोग आ गए थे। ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल की भैया गाड़ी, तो मैं स्कूल की गाड़ी चलाने चला गया। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा प्रोग्राम ये लोग बोले लेट है, तो फिर मेरे पास फोन आया 1:30-2 बजे की इनकी तबीयत बहुत खराब है मामी की। अच्छा, तभी वहाँ पे भैया इतनी ज्यादा पब्लिक थी, भगदड़ थी। पता चला मुझे, जैसे तैसे मैंने इनके यहाँ पे एक प्रदूम जी है मेरे साहब के, उनको फोन लगाया, सब लोगों को फोन लगाया। पहले मैं यहाँ आया, पहले मैंने आईसीयू में देखा, इन लोगों ने उधर मना कर दिया, इमरजेंसी में मना कर दिया। फिर मैं यहाँ आया तो एक महिला ने मुझे बताया पूरा हुलिया कि भी ऐसे ऐसे कपड़े पहन के एक जनी यहाँ पे आई हुई है। अच्छा। बाहर वो लोग तो बोल रहे थे भैया कि टेम्पू से लेके आया, हमारे पास पर्ची है उनका सब कुछ। अब 15-16 महिलाएं गई थी, उनके सामने हो गई थी। इन लोगों ने भैया 2-2.5 घंटे मिलने ही नहीं दिया भैया मुझे। मैं कभी इधर जाऊँ, बोले कि सीरियस कंडीशन है भैया। और बाद में अभी जब कार्यक्रम में पड़ गया, उसके बाद इन लोगों ने कह दिया भैया वो खत्म। अभी काय खत्म हो गई। क्या नाम है उनका? भैया खत्म कब क्यों गई पता नहीं। अच्छा, तो बस नाम क्या है उनका? मधु नाम है भैया। मधु नाम है। और आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम राजा तोमर है। राजा तोमर। और माता जी का नाम क्या है? बता दीजिए। अरे भैया पूछ हमको बताइए, हम मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कहीं ले जाते हैं। मैं 2 घंटे के बाद यहाँ आए तो हमने तो दिखाया भी नहीं। उस भैया के मेरे हाथ जोड़े पर आवाज मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, सब लोग। हमें ये तो पता चलता है कि वहाँ से काफी औरतें आई है। एक का पैर टूटा, वो इधर गई। कभी इन्होंने कहा जाओ इधर एक का पैर टूटा, उसका इधर प्लास्टर। कितने लोग घायल हुए होंगे इस कांड में? कितने लोग घायल हुए? आपके साथ कौन कौन आया? हम दो ही है। अच्छा, हमारे माता जी के भी ऊपर भैया बहुत छोटे आए। हुआ क्या था? हुआ क्या था? भैया ऊपर चढ़ रहे थे, भगदड़ इतनी मची, पीछे की महिलाएं सब गिर गई, नीचे से पैरों से कूद रहे। हम तो ऊपर वो स्टेज पे खड़े, उनसे कह रहे भैया खींच रहे हो? मैं अरे भैया खींच रहे हो? मैं तो ऐसे करके खींचे, किसी के बच्चा इस दबाव उठा के दे रहे कि भैया ने बच्चा। भैया ऊपर मत जाइए, भैया ऊपर मत जाइए। बाला था, मुझे रिकॉर्ड करो। हाँ बेटा बताओ। इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है जी, लेकिन इनकी कोई ऐसी इतनी इन्होंने व्यवस्था बनाई है, लेकिन बाहर गेट पे इन्हें खड़ा करना चाहिए और ब्रेक लगा दो कि भैया एक इतनी लिमिट में संख्या में जाएंगे फिर नहीं जाएंगे। हमें सच में नहीं पता था, हम बिल्कुल नहीं आते। हमारा फोन गिर गया है, हमारे 2-3 हजार रुपए गिरे हैं, फोन के पीछे रखे थे, तो हमारा फोन नहीं मिल रहा है। और वो छोटी वाली को मरते बच्ची है, वो ये बच्ची और अभी और चलाना जरूर। ठीक है बेटा। और हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, पानी की बोतल है, क्योंकि मैं खुद बेहोश हो गई हूँ। और जो वो गौतम है, कौन से उमेश गौतम है, जी, वो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की है, क्या फायदा है? यहाँ मरे जा रहे हैं, बताओ। उनके पास में आए, उनने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो स्टेज पर खड़े हैं, उन्होंने आपको राखी बांधने का मौका दिया क्या? उन्होंने कोई राखी नहीं, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ऐसे हाथ में पाउच पकड़ा दिया, भीख थोड़ी लेने आए हैं। बहन के सम्मान में बुलाया है तो यहाँ आए हैं। क्या हुआ था माता जी? ईशु कुमारी जहाँ भी है, आपकी मम्मी गायत्री देवी यहाँ इंतजार कर रही है, जल्दी आ जाइए। और ईशु
आपकी बच्ची लेके राखी बांधने को नहीं मिला, केवल आपको गिफ्ट दे दिया बस। टीका वगैरह करना है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर। तो रक्षाबंधन का त्योहार है, टीका लगाया नहीं, राखी बांधी नहीं, गिफ्ट ऐसे मिल गया। कुछ कर रहे हो, बताइए बताइए। राखी आप हाथ में लेके घूम रहे हो। अच्छा राखी तो दिखाओ हाथ में, मेरे बांध दो, चलो कोई बात नहीं, मेरे बांध दो आप। बताओ, ये नहीं देने दिया? हाँ, आप कैसा था? टिप टिप वाला था? करो, मुझे रिकॉर्ड करो। हाँ बेटा बताओ। इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है जी, लेकिन इनकी कोई ऐसी इतनी इन्होंने व्यवस्था बनाई है, लेकिन बाहर गेट पे इन्हें खड़ा करना चाहिए और ब्रेक लगा दो कि भैया एक इतनी लिमिट में संख्या में जाएंगे फिर नहीं जाएंगे। हमें सच में नहीं पता था, हम बिल्कुल नहीं आते। हमारा फोन गिर गया है, हमारे 2-3 हजार रुपए गिरे हैं, फोन के पीछे रखे थे, और हमारा फोन नहीं मिल रहा है। और वो छोटी वाली को मरते मरते बच्ची है वो, ये बच्ची, और अभी और चलाना जरूर। ठीक है बेटा। और हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, पानी की बोतल है, क्योंकि मैं खुद बेहोश हो गई हूँ। और जो वो गौतम है, कौन सा उमेश गौतम है, जी, वो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की है, क्या फायदा है? यहाँ मरे जा रहे हैं, बताओ। उनके पास में गई, उनने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो स्टेज पर खड़े हैं, उन्होंने आपको राखी बांधने का मौका दिया क्या? उन्होंने कोई राखी नहीं, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ऐसे हाथ में पाउच पकड़ा दिया, भीख थोड़ी लेने आए हैं, बहन के सम्मान में बुलाया है तो यहाँ आए हैं। क्यों आते? शौक लग रहा है, मुझे नहीं पता था। अच्छा जनसंख्या इनने 20,000 की बात की थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है? बताओ, मैं खाना खाने गई, आपकी देखो सब्जी मेरे ऊपर गिर गई, कोई बात नहीं, हमने खाना भी नहीं खाया, पानी की 2 बोतल लिया बस, और बस मेरी हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को दिखाना। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं भी आधे घंटे में होश आया है। इन्होंने इतने बच्चे लगा रखे हैं, जो भी इनकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं, लेकिन वो सारे बैठे हुए हैं। स्टेज पे जो है लड़के 2-4 जिनकी मैं तारीफ करूंगी, वो और भी महिलाओं की सहायता करें। आप यहाँ देख लो, इनके इतने प्रोग्राम, इतना बंदोबस्त करने का क्या फायदा है? रो रहे हैं यहाँ सब, बताओ। इन लोगों की आप शक्ल देखो, जो लोग यहाँ पे ही खड़े हैं, मेरी हालत देखो। भैया पढ़ने लिखने वाली विद्यार्थी हूँ मैं, स्टूडेंट हूँ, भाई बहन के सम्मान में बुलाया इन्होंने। क्या यहाँ वो भिखारी थोड़ी आए हैं? मतलब लोगों को बुला लिया, अव्यवस्था हावी है पूरी। ऐसी कर दी आप, ये मेरी हालत देखो। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पूरी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मैं पूरी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, इतनी दूर से यहाँ बच्चे आए। तुम्हारे कुंडल खो गए इतनी भीड़ में, और चप्पलें वप्पलें तो ऐसी पड़ी हुई हैं लोगों की, वही नहीं पड़ पड़ा। अच्छा अच्छा, जो जिस काम के लिए आए थे राखी बांधने को मिली आपको? मेन बात तो ये है, ये इतने होर्डिंग लगाए रक्षाबंधन है, इसकी राखी मिली आप लोगों को? आपको आपके भाई का प्यार नसीब हुआ, या आपको एक नेता ने बुलाया था, भाई ने बुलाया था? कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। उनको बुलाओ, मैं उनके सामने बात करूंगी, आप सुनने को तैयार नहीं है। ये फोटोज आप बस वही दिखा रहे, इसमें आपके अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं। आया नहीं है जी, वो पर्ची तो आपको वार्ड अध्यक्ष ने दी है, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इनकी व्यवस्था क्या होना चाहिए? एक लाइन बनाना चाहिए सिंगल, तो इनकी व्यवस्था पहले से होना चाहिए। लेडीज एक लाइन में आएंगी, बिल्कुल। तो खाने में एक लाइन, मतलब औरतें नहीं मानेंगी, कोई भी, मैं सही कोई भी, एक रस्सी से पहले से लाइन बन जाती। खाने में जो लाइन से जा रहा है सारे सब बिल्कुल व्यवस्था डगमगाई, बहुत बड़ी बात है। एक व्हील चेयर पर औरत आई हुई थी, तब उससे आई हुई है, तो उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। मैं मानती हूँ तो ऐसे लोगों को, मतलब विकलांग लोग जो आए हैं उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं। विकलांगों के लिए कोई अलग से एक लाइन कर देते कि जो पैरों से, हाथ से मजबूर है, बड़ी बूढ़ी आ रही है, तो वो ये वाली लाइन में लगेंगे। वहाँ 2 बंदे खड़े करे जाते हैं, कोई तवज्जो ही ना है, बुजुर्गों को नहीं दे रहा है बेटा। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल बेटा, पक्का बात है, पक्का बात, आई प्रॉमिस यू। चांदनी कुमारी, ये है, देखिए खाने की स्थिति आपको दिखाता हूँ। जल्दी से जल्दी स्टेज के पास आ जाए।
खाना कैसा है? टेस्टी है खाना? ठीक है खाना? मिलता ना रहा है। मिल ना रहे हो? अच्छा, बहुत संघर्ष के बाद मिला आज ये तो भंडारो चल लो। अरे बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। राखी बांधने को मिली आपको? हाँ, गिफ्ट मिला? चलिए, अच्छा सब काम हो गया? सही तो है। भोजन मिल गया आप लोगों को? खाना मिला? नहीं, हमारा अभी केवल प्लेट मिली है? दर्शन करने आए थे अपने नेताजी को, तो हमने कर दिया। अच्छा लग रहा आप दर्शन करने आई थी? भगवान मानती हूँ उन्हें? पहली बार उनको फेस टू फेस देखा है, बाकी अच्छा। मोबाइल में देखा है। अच्छा अच्छा, अभी तक कहाँ से आई हैं आप? हम बरेली नेतपुर से आए। तो नेतपुर से आज तक देखा ही नहीं मैंने नेताजी को आपने? नेताजी तो बहुत फील्ड में रहते हैं। मैं जाती नहीं हूँ ना, हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर आई हूँ। अच्छा दीदी ये बताओ, राखी बांधने को मिली आपको? बहन का फर्ज निभाया आपने और गिफ्ट में मिला आपको? गिफ्ट भी मिला, तो आप सेटिस्फाइड हैं पूरा कार्यक्रम से? आपको नहीं लग रहा कि यहाँ व्यवस्था फैली है? तो व्यवस्था तो हम ही लोगों ने खराब करी है। अच्छा, हमारे नेताजी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम अच्छा। किया है और ये व्यवस्था हम लोगों ने खराब करी है। अच्छा। उन्होंने अगर उनकी व्यवस्था खराब होती, इतने लोगों को नहीं कर पाते वो तो ऐसे, इतना अच्छा इंतजाम है। अच्छा इंतजाम है। बच्चे को चोट वोट तो नहीं लगी? सब ठीक है? अव्यवस्था तो जो कह रहे हैं ऐसी बात, पहले यहाँ का अरेंजमेंट देखें आके, उसके बाद ऐसी बात करें। यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, जब आपने देखा होगा कहीं पे कुछ मिल रहा होता है तो लोग सुनते नहीं हैं। हम माता जी, बहन जी, सभी लोगों को आग्रह कर रहे थे लगातार, और आज अभी भी कर रहे हैं कि आप एक लाइन में आइए। थोड़ा सा माताओं को समझने में दिक्कत हुई, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन अब सब ठीक है। और किसी के साथ कोई भी अगर दिक्कत आई होगी तो उसके लिए हम हैं, उसको कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। जो भी कुछ भी नुकसान अगर हुआ होगा तो वो पार्थ गौतम यहाँ खड़ा है, हम भागने वालों में से नहीं है। लेकिन व्यवस्था अगर खराब थी तो ये व्यवस्था एक बार दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री आता है या प्रधानमंत्री आता है तो ऐसी व्यवस्था होती है, उसके अलावा किसी में दम है तो ऐसा कार्यक्रम करा के दिखाए। बरेली मेयर के प्रोग्राम का खूनी खेल, साड़ियों को लेकर मची भगदड़, महिला की हुई मौत। आज बरेली क्लब में महापौर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम ने रक्षाबंधन को लेकर एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हुईं। आज महिलाएं ऑटो में भर के बसों से भारी संख्या में बरेली क्लब पहुंची, जहां कुछ देर में ही व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी, साड़ियों को लेकर भगदड़ मची और एक महिला की उस भगदड़ में मौत हो गई। लेकिन अभी तक कोई भी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक महिला फूट फूट कर रो रही है कि उस प्रोग्राम में इस कदर की भगदड़ मची कि एक महिला की मौत हो गई। आइए दिखाते हैं आपको बरेली क्लब के कुछ वीडियो, जहां आज भारी संख्या में पूरा बरेली क्लब भरा रहा महिलाओं से, के बुरी तरीके से रो रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार, जहां खुशियों का त्योहार, मातम छा गया। एक परिवार का एक सदस्य चला गया। इस प्रोग्राम में कई बार तो बच्चे अपनी माँ से अलग हो गए। स्टेज से बच्चों के और उनकी माताओं के नाम पुकारे जा रहे थे। क्या हुआ था? देखा नहीं था, लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रही हूँ? नहीं क्या? मेरे लोग बता रहे हैं 2 बच्चे खत्म हुए। 2 बच्चे खत्म हो गए, तो इसमें कोई महिला उला का भी कुछ पता चला? पता नहीं, मुझे बता रहे हैं लोग। अच्छा, भीड़ ज्यादा ही, और 1 महीने का बच्चा लेके आई, वो खत्म हो गया। एक बूढ़ा है, उनका कमर टूट गई है, उसी में कलंक के टाइम पड़ी है। हाँ, 2 बच्चे। इसका प्रोग्राम चल रहा है, बताओ। उमेश गौतम, क्या प्रोग्राम है? बहुत ज्यादा साड़ी बट रही है, राखी बन रही है, खाना मिल रहा है। क्या हो रहा है? भैया ऊपर मत जाइए, भैया ऊपर मत जाइए। बाला था? करो, मुझे रिकॉर्ड करो। हाँ बेटा बताओ। इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है जी, लेकिन इनकी कोई ऐसे इतनी इन्होंने व्यवस्था बनाई है, लेकिन बाहर गेट पे इन्हें खड़ा करना चाहिए और ब्रेक लगा दो कि भैया एक इतनी लिमिट में संख्या में जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। हमें सच में नहीं पता था, हम बिल्कुल नहीं आते। हमारा फोन गिर गया है, हमारे 2-3 हजार रुपए गिरे हैं, फोन के पीछे रखे थे, हमारा फोन नहीं मिल रहा है।
और वो छोटी वाली वो मरते मरते बची है, वो ये बच्ची बेहोश हो गई थी। और अभी और चलाना जरूर। ठीक है बेटा। और हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, पानी की बोतल है, क्योंकि मैं खुद बेहोश हो गई हूँ। आए हैं। और जो वो गौतम है, कौन सा उमेश गौतम है, जी जी। वो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की है, क्या फायदा है? यहाँ मरे जा रहे हैं, बताओ। उनके पास में गई, उनने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो स्टेज पर खड़े हैं, उन्होंने आपको राखी बांधने का मौका दिया क्या? उनने कोई राखी नहीं, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ऐसे हाथ में पाउच पकड़ा दिया, भीख थोड़ी लेने आए हैं, बहुत बढ़िया। बहन के सम्मान में बुलाए हैं तो यहाँ आए हैं। क्या हो गया माता जी, हुआ क्या? अरे भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए, अभी को तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई, उसको पंडाल में खींच लिया। कौन थी आपकी? वो भाभी हमारे फुफेरा भाई की बीवी। कहाँ आई थी? ये राजा तोमर है, इसको 15 वो दिए थे मेयर साहब ने, तो हमने पड़ोस में ही दे दिए थे। हम 15 लोग घर से आए। 15 पास दिए थे। हाँ। अब 15 पास में ये एक है, एक हम, एक घर चली गई और बाकी सब हम दब गए बेटा, ये तो खत्म हो गई। उधर ही से लेके आए, हम बताया भी नहीं, हम बार बार ढूंढ रहे थे। कितनी उम्र है इतनी इनकी? ऐसी 40-45 साल। कहाँ से आई थी आप लोग? हम उधर से आए, सतीपुर चौराहे से। हाँ, सतीपुर चौराया है, वहाँ से आए हैं। मेरी भाभी को हमने की जरा से दिखा तो, अरे दिखाते हैं और हमको बोलते तो वहाँ पे कहाँ ले जा रहे हैं? हमें कहीं नहीं। अब कहने खत्म हो गई है। हम मिर्ची हॉस्पिटल ले जाती है अपने, आर्मी की थी वो भी, हम भी इन लोगों ने बताया ही नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद में बताया ही नहीं। मैंने फोन करता रहा, इन लोगों ने बताया ही नहीं भैया। आपकी कौन थी? भैया मेरी मामी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष खुद हैं। किस क्षेत्र के, कौन से मंडल? पूर्वी मंडल से भैया। अच्छा, क्या हुआ था? क्या सुबह किस समय आए थे आप लोग? उसके बाद क्या हुआ? आए थे भैया। अच्छा, उस 10:30 बजे तक ये लोग आ गए थे। ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल की भैया गाड़ी, तो मैं स्कूल की गाड़ी चलाने चला गया। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा प्रोग्राम ये लोग बोले लेट है, तो फिर मेरे पास फोन आया 1:30-2 बजे की इनकी तबीयत बहुत खराब है मामी की। अच्छा। तभी वहाँ पे भैया इतनी ज्यादा पब्लिक थी, भगदड़ थी, पता चला मुझे जैसे तैसे मैंने इनके यहाँ पे एक प्रदूम जी है मेरे साहब के, उनको फोन लगाया, सब लोगों को फोन लगाया। पहले मैं यहाँ आया, पहले मैंने आईसीयू में देखा, इन लोगों ने उधर मना कर दिया, इमरजेंसी में मना कर दिया। फिर मैं यहाँ आया तो एक महिला ने मुझे बताया पूरा हुलिया कि ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के एक जनी यहाँ पे आई हुई है। अच्छा अच्छा। बाहर वो लोग तो बोल रहे थे भैया कि टेम्पू से लेके आए, हमारे पास पर्ची है उनका सब कुछ। अब 15-16 महिलाएं गई थी, उनके सामने हो गई थी। इन लोगों ने भैया 2-2.5 घंटे मिलने नहीं दिया भैया मुझे। मैं कभी इधर जाऊँ, बोले कि सीरियस कंडीशन है भैया। अब बाद में अभी जब कार्यक्रम में पड़ गया, उसके बाद इन लोगों ने कह दिया भैया वो खत्म। अभी काय खत्म हो गई? क्या क्या नाम है उनका? भैया खत्म कब क्यों गई पता नहीं। अच्छा, तो बस नाम क्या है उनका? मधु नाम है भैया। मधु नाम है। आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम राजा तोमर है। राजा तोमर। और माता जी का नाम क्या है? बता दीजिए। अरे भैया भैया पूछ हमको बताई दे, हम मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाते, कहीं ले जाते। मैं 2 घंटे के बाद यहाँ आए तो हमने तो दिखाया भी नहीं। उस भैया के मैंने हाथ जोड़े पर बहुत मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, सब लोग। हाँ भैया, तो पता चलता है कि वहाँ से काफी औरतें आई है। एक का पैर टूटा, वो इधर गई। कभी इन्होंने कहा जाओ इधर एक का पैर टूटा, उसका इधर प्लास्टर। कितने लोग घायल हुए होंगे इस कांड में? कितने लोग घायल हुए? आपके साथ कौन कौन आया? हम दो ही है। अच्छा। हमारे माता जी के भी ऊपर हो गया, बहुत छोटे आए। हुआ क्या था? हुआ क्या था? भैया ऊपर चढ़ रहे थे, भगदड़ इतनी मची, पीछे की महिलाएं सब गिर गई, नीचे से पैरों से कूद रहे। हम तो ऊपर वो स्टेज पे खड़े, उनसे कह रहे भैया खींच रहे हो मैं, अरे भैया खींच रहे हो मैं, तो ऐसे करके खींचे। किसी के बच्चा इस दबाव उठा के दे रहे कि भैया का बच्चा। रक्षाबंधन का त्योहार, हजारों महिलाएं, मेयर को राखी बांधने का कार्यक्रम और फिर उसी कार्यक्रम के बाद एक महिला की मौत की खबर। बरेली के मेयर उमेश गौतम के रक्षाबंधन कार्यक्रम को लेकर अब सिर्फ भीड़ की चर्चा नहीं हो रही है, अब सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं। दरअसल 45 साल की मधु सिंह कार्यक्रम में पहुंची, उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर उनकी मौत की खबर सामने आई है। विपक्ष अब पूरी तरह से सवाल उठा रहा है, अगर कार्यक्रम में हजारों लोग थे तो सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत किए गए थे? क्या भीड़ को नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था थी या फिर सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्थाएं? क्या मेडिकल टीम और एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में मौजूद थे? और सबसे बड़ा सवाल, मधु सिंह के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक।
आज बात होगी उमेश गौतम के रक्षाबंधन कार्यक्रम की, वहां की भीड़ की, मधु सिंह की मौत की खबर की और उन सवालों की जो अब इस पूरे आयोजन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उमेश गौतम का बड़ा रक्षाबंधन कार्यक्रम। दरअसल बरेली क्लब मैदान में गुरुवार को रक्षाबंधन के मौके पर मेयर उमेश गौतम और पार्थ गौतम फाउंडेशन की ओर से सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची थीं। महिलाएं उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम को राखी बांध रही थीं और उपहार देने की भी व्यवस्था बताई जा रही है। आयोजकों के हवाले से सामने आई करीब रिपोर्टों में 20,000 से ज़्यादा महिलाओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। यानी कार्यक्रम छोटा नहीं था, हजारों की भीड़ थी और ऐसे कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहीं किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। फिर बढ़ने लगा भीड़ का दबाव। रिपोर्टों की माने तो जैसे जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ी, राखी बांधने और उपहार लेने के लिए भीड़ आगे बढ़ने लगी मंच की ओर। कुछ जगह धक्का मुक्की की स्थिति बनने की खबर भी सामने आई है। कई महिलाओं और बच्चों के बेहोश होने की बात भी रिपोर्टों में कही गई है। बच्चों के अपने परिवार से अलग होने की जानकारी भी सामने आई है और मंच से अनाउंसमेंट कराया गया। अमर उजाला समेत कई रिपोर्टों में कार्यक्रम के दौरान भीड़ और अव्यवस्था की बात सामने आई है। वहीं कार्यक्रम के बाहर भी बरेली क्लब रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित होने की भी खबर सामने आई है। कहीं ना कहीं ऐसे बड़े जब इंतजाम किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, तो बड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। और फिर सामने आई मधु सिंह की मौत की खबर। अब आते हैं इस मामले के सबसे बड़े संवेदनशील हिस्से पर। मधु सिंह, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक और ऐसे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो ये दावा कर रहे हैं, चंद्रगुप्तपुरम निवासी 45 वर्षीय मधु सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें मिशन अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई। TV9 और दैनिक जागरण की रिपोर्टों में भी उनकी मौत की जानकारी सामने आई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि उनकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद साफ और समझना जरूरी है। मौत की खबर सामने आई है, लेकिन मौत की अंतिम चिकित्सकीय वजह को जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि मधु सिंह की मौत सिर्फ भीड़ या धक्का मुक्की की वजह से हुई है। हालांकि इस प्रोग्राम में हुई है। परिवार ने सवाल भी उठाए हैं। आखिर क्या सवाल उठाए हैं जान लेते हैं। मधु सिंह के परिवार की तरफ से भी गंभीर सवाल सामने आए। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार परिवार का आरोप है कि उन्हें मधु की हालत बिगड़ने की जानकारी समय पर नहीं दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि अगर उन्हें समय पर सूचना मिलती तो शायद वे उन्हें दूसरे अस्पताल ले जा सकते थे। ध्यान रहे, ये परिवार का आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही सामने आ सकती है। लेकिन विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी महिला की तबीयत बिगड़ती है तो उसके परिवार को सूचना देने की व्यवस्था आखिर क्या थी, सवाल उठता है। और इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है, अब तक प्रशासन का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है। घटना के समय पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उन्हें किसी मौत की जानकारी नहीं मिली। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा गया, दावा किया गया। भीड़ और अव्यवस्था की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजे जाने की बात कही गई थी। यानी घटना को लेकर अलग अलग पक्षों से अलग अलग जानकारी सामने आ रही है और इसी वजह से अब सवाल और बड़ा हो जाता है कि आखिर सच्चाई है क्या। इस पूरे मामले की CCTV रिपोर्ट्स भी सामने आनी चाहिए। उमेश गौतम की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया। वहीं मेयर उमेश गौतम की तरफ से कार्यक्रम को लेकर कहा गया है कि आयोजन सुचारू रूप से हुआ और कोई अव्यवस्था नहीं हुई। अब यहाँ से राजनीतिक सवाल शुरू हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कार्यक्रम में भारी भीड़ की बात है, कई लोगों के बेहोश होने की रिपोर्ट्स हैं और मधु सिंह की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं और दूसरी तरफ कार्यक्रम को लेकर आयोजक की तरफ से अव्यवस्था से इनकार किया जा रहा है। तो दोनों तस्वीरों में आखिर सच क्या है, यही पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच बेहद ज़रूरी है। विपक्ष अब सवाल उठाने लगता है। विपक्ष सत्ता को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा। विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठाता है तो उसका सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि जवाबदेही होना चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, कितने पुलिसकर्मी लगाए गए थे, कितनी मेडिकल टीमें मौजूद थीं, कितनी एम्बुलेंस तैयार थीं,
ताकि किसी प्रकार की इमरजेंसी पड़े तो उसको हैंडल किया जा सके। प्रवेश और निकास से कितने रास्ते थे, भीड़ को नियंत्रित करने की आखिर क्या योजना बनाई गई थी, और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये सवाल सिर्फ उमेश गौतम से नहीं बल्कि प्रशासन से भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन जब इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तब कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बनती है। मधु सिंह के परिवार को जवाब चाहिए। किसी भी परिवार के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक महिला रक्षाबंधन के कार्यक्रम में गई, बेहद खुशियां थीं, और फिर उसकी मौत की खबर घर पहुंचती। इस परिवार के लिए इससे बड़े दुख की बात शायद मेरी नज़र में कोई और नहीं हो सकती। इस परिवार को ये जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, मधु सिंह की तबीयत आखिर कैसे बिगड़ी थी, उन्हें अस्पताल कब पहुंचाया गया था, आखिर हीला हवाले कहाँ पे हुई, इलाज कब शुरू किया गया, और उनकी मौत की वास्तविक चिकित्सकीय वजह आखिर क्या थी। इन सवालों के जवाब सामने आने ही चाहिए, हर कीमत पर आने चाहिए। फिलहाल द अहिल्या दस्तक हर मुद्दे को बारीकी से खोजने की कोशिश करता रहेगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।